देखिए आज हम लोग मैथ के बारे में जानेंगे और मैथ के थोड़ा सा जानने से पहले उसके सिलेबस के बारे में समझते हैं, ठीक है। पैटर्न को समझते हैं। देखिए तो ये क्लास 10th है और सब्जेक्ट आपका मैथ है। देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम 2025, मतलब एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछने वाला है इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैटर्न को देख लेते हैं कि पैटर्न आखिर होता कैसे है एग्ज़ाम बोर्ड का। आगे देखिए हमारा क्या है तो मैथ है। मैथ ये आता कितना नंबर का है बाबू, तो 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें आपको 2 रूप में क्वेश्चन आता है। कितने रूप में आते हैं, 2 रूप में। एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका 50 मार्क्स का होता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। कितना मार्क्स, 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और आपको अप्रोक्स एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल नंबर आपका लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन का नंबर जो होगा वो कितना होंगे, तो 100 होंगे। और टेक इसमें से कितना करना रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं कि टेक कितना करना रहेगा, तो टेक आपको लगभग 50 को करना रहेगा। कितना करना रहेगा, 50 को। आगे देखिए और सब्जेक्टिव 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले सब्जेक्टिव कितने पार्ट में बनते हैं, तो 2। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा होते हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन। क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 30 नंबर का आता है, मतलब 30 मार्क्स का पूछेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपका 20 मार्क्स का पूछेगा। कितना मार्क्स का पूछेगा, 20 मार्क्स। अब देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन जो देगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसमें 30। लेकिन इसमें टेक कितना करना रहेगा, तो आपको करना रहेगा 15। एक क्वेश्चन कितना नंबर का आता है, तो एक क्वेश्चन आपका लगभग 2 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है, तो क्वेश्चन मार्क्स बराबर का लिख देंगे, मार्क्स बराबर 2। मतलब एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। अब देखिए इसका भी प्रोसेस सेम वही है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें नंबर ऑफ अगर क्वेश्चन का बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा तो इसमें होगा 8। और टेक कितना करना रहेगा, टेक क्वेश्चन को कितना करना रहेगा, इसमें क्या बोलते हैं कि टेक जो क्वेश्चन को करना रहेगा वो आपको क्या बोलते हैं कि 4 करना रहेगा। और एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, मार्क्स बराबर 5। माने एक क्वेश्चन कितना नंबर का, 5। और इसमें एक क्वेश्चन कितना नंबर का, 2। और इसमें एक क्वेश्चन कितना नंबर का, 1 मार्क्स का। यानी लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा वो आपका 100 रहेगा, जिसमें से आपको बनाना कितना रहेगा, 50। कितना बनाना रहेगा, 50 बनाना रहेगा। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 पार्ट में आएगा, एगो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और एगो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 30 मार्क्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो आपका 20 मार्क्स। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 50 मार्क्स। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 30 होगा, उसमें से बनाना कितना रहेगा, 15। और एक क्वेश्चन पर कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। तो यानी आपने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो यानी आपको कितना नंबर हो गया, 30 नंबर। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, ये सब कोई जानता है। अब देखिए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 8 रहता है, और टेक कितना, मतलब बनाना कितना रहता है, तो 4। और इसके लिए मार्क्स कितना होता है, तो 5। आ रहा है समझ में। अब देखिए अब यहाँ पर आपके ये
थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बताया गया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे मैथ से, ठीक है, और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना रहेगा, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग का 10th क्लास में जो चैप्टर हैं वो लगभग 15 हैं। मैथ के चैप्टर कितने हैं? लगभग 15 हैं। 15 चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेयली से जानकारी प्राप्त करेंगे, समझ रहे ना। और ऐसे पढ़ाई करेंगे ना कि धुआं धुआं कर देंगे। आ रहा है समझ में? आगे देखिए, और हम लोग क्या करेंगे कि एक चैप्टर में कितने पॉइंट्स हैं, कितनी क्वेश्चनें हैं, उन सभी क्वेश्चनों को पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखेंगे। आ रही है बात समझ में कि हम लोग का चैप्टर 1 में क्या है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग आगे चैप्टर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्या किए कि अभी हम लोग सिलेबस को देखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेसन 1 को। किसको देखेंगे? लेसन 1 को। और ये हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम 2025 के लिए करेंगे। क्या करेंगे? 2025 के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? 2025 के लिए। आगे देखिए, तो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 1 है। और 1 में हमारा लेसन का नाम जो है, वो लेसन का नाम जो है वो क्या है बाबू? तो वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। अब देखिए, अब आपको एक बात बता रहे हैं कि मैथ में जो आजकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है वो बाबू खखोर के पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहा है ना आजकल एग्जाम में, वो खखोर के पूछ रहा है। और हमको भी क्या करना पड़ेगा? एक एक क्वेश्चन को खखोर के पढ़ना पड़ेगा। समझते हैं ना? अब देखिए, अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है कि आखिर ये चैप्टर में कह क्या रहा है, क्या क्या दे रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने बना पाएंगे, कितने बन जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए, ये हमारा चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर इसको बोलते हैं। अब देखिए, अब आपको हम बताएं कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। माने परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो रियल रूप से अगर देखें तो इसमें हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे संख्या के बारे में पढ़ना है जो परिमेय और अपरिमेय हो। इन्हीं दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो वास्तविक संख्या से संबंधित जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2025 में, वो टोटल के टोटल हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा क्या है कि सबसे पहले इसमें जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग को पहला नंबर जो पॉइंट पढ़ना है, पहला नंबर पॉइंट, ये पहला नंबर पॉइंट जो है उस पॉइंट को यहाँ डिनोट कर देते हैं, ठीक है। 1.1 इसमें हम लोग को पढ़ना है भूमिका। क्या पढ़ना है? भूमिका। देखिए, आपको लगता होगा कि भूमिका से क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपकी भूल है कि भूमिका से क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में भूमिका से भी क्वेश्चन डलता है, ठीक है। किस प्रकार से डलता है इसको हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। आ रही है बस में। दूसरा हम लोग का पढ़ना है इसमें, तो दूसरा पढ़ना है 1.2 में। क्या पढ़ना है? 1.2 में। तो 1.2 में जो पढ़ना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 1.2 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। यानी इसको हम लोग प्रमेयिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है, तीसरा जो पढ़ना है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? अंकगणित। क्या है? अंकगणित के आधार
आधारभूत प्रमेय, किसके बारे में पढ़ना है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में, तीसरा में। चौथा में हम लोग को क्या पढ़ना है? चौथा में 1.4 में, अब देखिए 1.4 में हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। क्या पढ़ना है? पुनः भ्रमण। और 1.5 में जो हम लोग को पढ़ना है, 1.5 में वो हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्याओं क्या पढ़ना है इसमें? अपरिमेय संख्याओं, और इसमें क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। तो देखिए यही पांच जो टॉपिक है, 5 जो पॉइंट है इस चैप्टर में, इसी चैप्टर से एग्ज़ाम बोर्ड में क्या करता है कि क्वेश्चन पूछता है। और इसमें जो हम केवल क्वेश्चन के जो बात करने वाले हैं, भूमिका में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में, परिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण में, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण में, इसमें हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ओनली वन जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ओनली वन टेक आउट क्वेश्चन जो करेंगे, वो क्या करेंगे? हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। एक एक पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है 1.1 है, इसमें हम लोग भूमिका के बारे में पढ़ना है। 1.2 से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ना है। 1.3 में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ना है। 1.4 में परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण के बारे में पढ़ना है। 1.5 में परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण के बारे में पढ़ना है। बस ये 5 चीज़ को आपने कवर कर लिए। इस चैप्टर से आपका 12 से 14 मार्क्स कोई रोकने वाला नहीं है, इसका गारंटी देते हैं। कोई रोक ही नहीं सकता है, इसका गारंटी देते हैं हम। 12 से 14 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी है। 12 से 14 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, एकदम आएगा तो आएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है ना कि ईमानदारी से मेहनत करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ते चलेंगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाला नहीं है। और एग्ज़ाम में 12 से 14 नंबर आपको मिलने वाला है, ये कोई नहीं रोक सकता है। इसका देखिए, ये आप देखिए हम गारंटी देते हैं 99 समझ रहे ना, 99.99% की गारंटी है कि आपके रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसका 100% की गारंटी है। देखिए अब आपने क्या किया कि थोड़ा सा मेहनत करेंगे, समझ रहे ना, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब देखिए तो आपने क्लास 10th में है तो आप इसको तैयारी करिए बढ़िया से। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? तो मैथ है, एग्ज़ाम 2025 के लिए है। चैप्टर आपका 1 है और चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको इसमें स्टडी करना है, उसका स्टडी का नाम क्या है? भूमिका। अब भूमिका से कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर बढ़िया से पढ़ेंगे। अब देखिए 1.2 से क्या आएगा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आएगा। अब देखिए 1.3 से क्या होगा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से होगा। 1.4 में क्या होगा? तो परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण होगा। और 1.5 में क्या होगा? तो परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण होगा। बस यही 5 को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और हमारा जो पहला अब वीडियो आएगा, इसके बाद जो आएगा उसमें लिखा रहेगा, देखिए पार्ट 1। ठीक है, देखिए
ये पार्ट 1 में आपको जीरो माने पार्ट 1 देखिए, सबसे पहले जो वीडियो आएगा, पहला जो वीडियो आएगा वो चैप्टर 1 तो रहेगा ही, चैप्टर 1 तो रहेगा ही उस पर लिखा, ठीक है, चैप्टर 1 उस पर लिखा रहेगा, बट उसमें रहेगा पार्ट 1, समझ रहे ना, पार्ट 1 रहेगा, उसके बाद आएगा पार्ट 2, उसके बाद आएगा पार्ट 3, उसके बाद आएगा पार्ट 4, उसके बाद आएगा पार्ट 5, समझ रहे ना। यानी आपका क्वेश्चन आ सकता है पार्ट 1 से, पार्ट 2 से, पार्ट 3 से, पार्ट 4 से, पार्ट 5 से। देखिए पार्ट 1 चल जाएगा आपको 1.1 में, पार्ट 2 चल जाएगा आपका इसमें, पार्ट 3 चल जाएगा आपको इसमें, पार्ट 4 चल जाएगा इसमें, इसमें, और पार्ट 5 चल जाएगा किसमें, इसमें, ये चल जाएगा पार्ट 3 में। अब देखिए तो आपको यहाँ पर पूरा बता दिया गया है। देखिए ये हो जाएगा आपका पार्ट 1, इसको चलिए हम अच्छे ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा कि इसको नोट करते चलिएगा, आप एक कॉपी बनाइएगा, उस कॉपी में एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करते चलेंगे कि किसी प्रकार को आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। और ये भी बताया जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा है। अब देखिए यहाँ पर आपको बढ़िया से बता दे रहे हैं, देखिए ये वाला जो चीज़ होगा ना, ये वाला चीज़, इसको हम पार्ट 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्ट 1। और ये वाला जो चीज़ होगा ना, इसको हम लोग पार्ट 2 बोलेंगे, पार्ट 2। और ये वाला जो चीज़ होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे पार्ट 3। और ये वाला जो चीज़ होगा ना, इसको बोलेंगे पार्ट 4। और ये वाला जो चीज़ होगा ना, उसको बोलेंगे पार्ट 5, क्या बोलेंगे, पार्ट 5। देखिए तो हमारा इस रूप में वीडियो आएगा, और भूमिका से इतना क्वेश्चन रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना रहेगा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से कितना रहेगा, और परिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण से कितना रहेगा, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण से कितना क्वेश्चन रहेगा। ये सभी क्वेश्चनों को एक अच्छे ढंग से और एक अच्छे तरीक़ा से और एक बेहतरीन मेथड से आप लोगों का किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने में। देखिए ये लेसन को अगर बढ़िया से आप स्टडी कर देते हैं तो पक्का कह रहे हैं कि 12 से 14 नंबर कोई नहीं रुकने वाला है, और आपका एकदम एग्ज़ाम में 15 नंबर का तैयारी हो जाएगा। यानी 12 से 14 नंबर, लगभग 15 नंबर का तैयारी हो जाएगा केवल इसी चैप्टर से। अगर देखिए एग्जाम बोर्ड में क्या करता है, कितना चैप्टर पूछ रहा है उससे थोड़ी मतलब है आपसे, वो थोड़ी कहेगा कि 15 लेसन का क्वेश्चन बने, नहीं, आपको बस 4-5-6 लेसन को अगर बढ़िया से पढ़ देते हैं ना, तो आपका 100 में 100 मैथ में कोई रोक ही नहीं सकता है, बशर्ते आप पढ़ाई करेंगे तब, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम क्या करेंगे कि पार्ट 1 में आपको 1.1 यानी भूमिका से क्वेश्चन को हम कराएंगे कल से। आ रही है बात समझ में। आज के लिए इतना ही।